सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। ख़ासतौर पे जो लेटेस्ट उनके ऊपर हमला किया गया वो हमला DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसके बाद किया गया। यानी इन्होंने अहमद चौधरी साहब ने एक ब्रीफिंग दी मीडिया को, उसके बाद जो बातें उठाई गई वो उठाई गई जनाब के सारा कुछ ही वज़ीर आला के खाते में। यानी दहशतगर्दी का गढ़ जो है वो सुहेल अफरीदी का इलाका है, वहाँ से दहशतगर्द आते हैं ये कहा जाता है। फिर ये कहा जाता है जी मनशियात भी इनकी, स्मगलिंग भी इनकी, दहशतगर्दी से भी इनका लिंक। तो इस किस्म की चीज़ें करके सुहेल अफरीदी को बार बार दीवार के साथ लगाया जाता है। सुहेल अफरीदी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और ये जो वीडियो पैगाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो चीज़ें जब मैंने पढ़ी और मैंने सुनी उनके अपने मुंह से तो मुझे समझ आ गया कि अब ये उसी तरफ जा रहे हैं जो बात मैंने आपसे चंद माह पहले कही थी। एक तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि जी मैंने जाना था इमरान खान साहब की बहनों के पास अडियाला जेल के बाहर, लेकिन तब मुझे ये इत्तला मिली, एक तो हर तरफ से घेरा डाला हुआ और दूसरा मेरे जाने पे क्योंकि मेरे साथ और बहुत सारे लोग जाते हैं, सिक्योरिटी भी जाती, तो वहाँ पे कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग का इनका मंसूबा था कि ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देते और उसके बाद इमरान खान को नुकसान पहुँचा सकते थे। देखिए एक बात आप याद रखिएगा नादरीन कि एक बात मुझे अली अमीन गंडापुर ने बताई थी और अली अमीन गंडापुर के पास ये बात मालूमात की बुनियाद पे थी या उनका अपना तज्जिया था, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात कही थी क्योंकि बहुत सारे लोग ये दबाव डाल रहे थे कि अडियाला जेल क्यों नहीं जाते आप लोग, आप इस्लामाबाद क्यों जाते हैं, आप जाएं अडियाला जेल जहाँ पे इमरान खान बंद है उसको रिहा करवाएं। तो इस पे सवाल के जवाब में अली अमीन गंडापुर ने मुझे कहा था कि अगर मैं कारकुनों को लेकर अडियाला जेल चला गया तो मैं ये जानता हूँ कि जिस वक्त हम अडियाला जेल के बाहर एहतजाज कर रहे होंगे ये वहाँ पे कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इमरान खान को नुकसान पहुँचा के हमारे खाते में डाल देंगे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल के ऊपर हमला किया था, हालात ख़राब हो गए और अंदर जनाब कोई मसला हो गया और ये इमरान खान साहब के साथ हो गया। ये अली अमीन गंडापुर ने इस खदशे का इजहार मेरे सामने किया था, एक दो और लोग भी सुन रहे थे। तो ये फॉल्स फ्लैग कर सकते हैं, ये बात ठीक है, क्योंकि PMLN के कुछ अकाउंट्स ने जब अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए थे तो इस किस्म की अफवाहें फैलाई कि PTI कारकुनों ने अडियाला जेल के ऊपर चढ़ाई कर दी और हमला कर दिया। हालांकि मौका पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब PMLN के कुछ अकाउंट्स ने यह बात फैलाई कि मुबैना तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जनाब अली हमला कर दिया जेल के ऊपर और जनाब वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई है और चढ़ाई कर दी है, जब इस किस्म की बातें फैलाई गई तो जो वहाँ पे मौजूद थे मीडिया के लोग उन्होंने कहा जी हम तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं देख रहे, सोशल मीडिया के ऊपर ये बकवास चल रही है और ये गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है जिसपे बहुत सारे जो लोग समझते हैं इन मामलात को उन्हें समझ आ गई कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो तहरीक इंसाफ को काफ़ी रहना पड़ेगा, खबरदार और होशियार रहना पड़ेगा। तो सुहेल अफरीदी ने कहा मैंने जाना था लेकिन मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि एक फॉल्स फ्लैग का एक ख़तरा मौजूद था और उस वजह से मैं नहीं गया। लेकिन जो उन्होंने बात की वो ये की वीडियो पैगाम में कि फैसला कुन बात की तरफ हम बढ़ रहे हैं और फैसला कुन वक्त आ रहा है, यानी ये सुहेल अफरीदी ने कहा और उन्होंने अवाम की सपोर्ट मांगी। फिर ये भी बताया कि पुरअमन एहतजाज करेंगे और पूरे पाकिस्तान में करेंगे। ये वो बात है जो मैं आपको काफ़ी अरसे से बता रहा हूँ कि आप अगर इस्लामाबाद की तरफ पूरा पाकिस्तान बढ़ता है तो अव्वल तो सारा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ जाता ही नहीं है। कराची की आबादी जो है वो 2-2.5 करोड़ है, वहाँ से जब आप लोगों को कहते हैं इस्लामाबाद की तरफ बढ़ो तो मैक्सिमम आपके 5,000-10,000 बंदे निकलते हैं क्योंकि इस्लामाबाद सारे नहीं जाना चाहते। अगर आप कराची के अंदर एहतजाज या जलसा जुलूस को बहुत बड़ी एक्टिविटी करना चाहते हैं 1.5-2 लाख आदमी निकल आता है, बाद औक़ात ज़्यादा निकल आता है। लेकिन अगर आप सारे कराची को कहें कि वो अपने अपने इलाकों में निकल कर एहतजाज करें और अपनी अपनी सड़कों पर अपनी अपनी गलियों में आकर पुरअमन तरीके से बाहर आकर बैठ जाएं और आपने फिर घर नहीं जाना, आपने ज़िंदगी का पहिया जैम कर देना है, अपने अपने घर में राशन डालिए और 2 दिन के लिए आकर सड़कों पे बैठ जाइए। सारे लोग आ जाएं पाकिस्तान के और बाहर आकर बैठ जाएं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, पेशावर, कोयटा, सारे शहर, पशीन, सियालकोट, जहाँ जहाँ है निकल के आकर बैठ जाएं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। तो जब ये लोग आकर अपने घरों के बाहर बैठ जाएंगे तो एक तो ये आपस में फेमिलियर हैं, सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की मदद भी करेंगे, एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे, तो पाकिस्तान का पहिया जाम हो जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ी कवरेज जाएगी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा और हर जगह के ऊपर जाके पुलिस
या फौज, ये बहुत थोड़ी तादाद में बेचारे चंद लाख लोग हैं ये किसी सूरत भी पूरे पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े लैंडस्केप के 25-30 करोड़ के बीच में आबादी है, 25-26 करोड़, इतनी बड़ी आबादी को ये टैकल नहीं कर सकेंगे। मुझे लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ये है, इमरान खान साहब भी इसका इशारा दे चुके हैं माजी में, अब सुहेल आफरीदी की बात से भी इसका इशारा मिल रहा है।